आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ केट चॉपिन द्वारा लिखित कहानी अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग्स। तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी है मिसेस सॉमर्स की। मिसेस सॉमर्स जो कि एक मिडिल क्लास महिला हैं और वो हर तरह से अपनी ड्यूटी निभाती हैं, एक माँ होने की, एक पत्नी होने की। वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन उनके मन में कई दबी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं जो कभी पूरा नहीं कर पाती। शादी से पहले वो एक हायर क्लास को बिलोंग करती थीं। महंगे कपड़े खरीदना, महंगी मैगज़ीन्स पढ़ना, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, प्लेस देखना, अपने लिए वो जीती थीं। लेकिन अब शादी के इतने साल के बाद वो सिर्फ़ अपने परिवार के लिए जीती हैं। वो बंध के रह गई हैं अपने घर और गृहस्थी में। अचानक एक दिन उन्हें $15 मिलते हैं। ये $15 जो उनसे कहीं छुपे हुए रखे थे, उनके हिसाब किताब में नहीं थे। ये $15 उनके लिए एक ख़जाने की तरह है। अब वो दिन रात सोचती थी कि किस तरह वो इस $15 को अच्छे से अच्छे तरीके से खर्च करें, जिससे कि पैसे बर्बाद ना हों। वो सोचती हैं कि वो अपने लड़कों के लिए खूब अच्छी क्वालिटी के जूते खरीदेंगी, लड़कियों के लिए अच्छी फ़्रॉक लेंगी, उनके लिए हैट्स लेंगी और ऐसा सामान लेंगी जो लंबे समय तक चले, क्योंकि हमेशा वो सस्ता सामान लेती थीं जो सेल में होता था, जो बहुत बार्गेन करके लेती थीं। वो ऐसा सामान बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं था। जब वो जाती हैं मार्केट अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने, तब अचानक उन्हें सेल में सिल्क स्टॉकिंग्स रखी हुई दिखाई देती है, जो कि पहले $2.50 की हुआ करती थी, लेकिन अब $1.90 की है। जैसे ही वो सिल्क स्टॉकिंग को हाथ में लेती हैं, उनके मनोभाव बदल जाते हैं। उनका मन करता है कि वो सेल्फिश हो जाएं, वो सिर्फ अपने लिए आज पूरा दिन जिएं, वो अपने लिए शॉपिंग करें और वो एक आज़ादी का एहसास उनको होता है जो सालों से उनको नहीं हुआ। वो सिल्क स्टॉकिंग्स को जब पहन के देखती हैं तो उन्हें अपने जूते बहुत घिसे और पुराने लगते हैं। फिर वो अपने लिए चमकीले, नुकीले, खूब अच्छे जूते खरीदती हैं, पैसे का मुंह नहीं देखती। जूते पहनकर और सिल्क स्टॉकिंग्स पहन के वो बहुत अपने आप को अमीर महसूस करती हैं और एक फ्रीडम का एहसास आता है उनके अंदर। वो यहीं नहीं रुकती, वो अपने लिए खूब अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स भी खरीदती हैं, क्योंकि हमेशा सस्ती क्वालिटी के ग्लव्स पहनती थीं जो ढीले होते थे, कभी भी फिट नहीं आते थे उनको। ये सब पहनने के बाद उनके अंदर एक जीने की इच्छा जागृत होती है। कई दिनों के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब जिम्मेदारियों से जो बंधा हुआ महसूस करती थी खुद को, आज वो उससे आज़ाद हैं। तभी वो वहाँ से उतरती हैं तो देखती हैं कि मार्केट में बहुत महंगी मैगज़ीन्स मिल रही हैं। ये मैगज़ीन्स जो वो पहले पढ़ा करती थी जब उनकी शादी नहीं हुई थी और वो रिच क्लास से बिलोंग करती थी। इतने सालों में वो भूल ही चुकी थी कि वो इतनी अच्छी मैगज़ीन भी पढ़ती थी। वो 2 मैगज़ीन्स खरीदती हैं और जाती हैं एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में, जहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। वहाँ के वेटर्स बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, बहुत डेलिकेटली खाना सर्व करते हैं। हमेशा जब वो उस रोड से जाती थी तो सोचती थी कि इतने अच्छे रेस्टोरेंट में तो कभी भी नहीं जा सकती, लेकिन आज वो जाती हैं और जी भर के वहाँ पे खाना खाती हैं और वेटर को टिप भी देती हैं। टिप पाके वेटर बहुत खुश होता है, उन्हें सलाम करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी क्वीन को कोई सलाम करता हो। मिसेस सॉमर्स यहाँ पर भी नहीं रुकती। अब वो अपने नुकीले जूते, मुलायम सी सिल्क स्टॉकिंग्स और फिटेड ग्लव्स पहन के जब रोड पे निकलती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट अप हो चुका है। उनके पर्स में अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। वो उन पैसों को देखती हैं और सामने दीवार पे लगा पोस्टर देखती हैं, जो कि एक प्ले का था जो थिएटर में रन कर रहा था। बहुत ही फेमस प्ले था। ये टिकट लेती हैं, पूरा थिएटर खचाखच भरा होता है। वो बहुत अमीर औरतों के बगल में बैठती हैं जो वहाँ पर एक से एक खूबसूरत ड्रेसेस पहन कर आई थीं, शायद अपना समय काटने ही आई थीं। मिसेस सॉमर्स उनके संग बैठती हैं, प्ले को देख के हंसती हैं, रोती हैं। उन्होंने एक कैंडी का डिब्बा भी खरीदा था जो उन सब औरतों के संग शेयर करती हैं। कुछ पल के लिए सपनों की दुनिया में चली जाती हैं। इन्हें लगता है कि इसी हाई लाइफ में ही उनका एक अंग बसता था, वो इसी को बिलोंग करती हैं। लेकिन जैसे ही वह प्ले ख़त्म होता है, सब लोग इधर उधर जाने लगते हैं। अब मिसेस सॉमर्स को लगता है कि उन्हें लौट के फिर से उसी गरीबी में जाना है, अपनी वही ड्यूटीज़ निभानी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना है। वो एक केबल कार बुक करती हैं। केबल कार में जब वो बैठती हैं तो उनका दिल कर रहा था कि ये केबल कार कहीं रुके नहीं और उनका सपनों का जो ये सफ़र है वो यूं ही ज़िंदगी भर चलता रहे। इन्हें लौटकर अपने उसी जो घर है जहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गरीबी है, काम है, वहाँ कभी लौट के जाना ना पड़े।
कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। जो एक औरत एक आज़ादी का एहसास खो देती है। ये कहानी काफ़ी पुराने ज़माने की लिखी है, 1897 में पब्लिश हुई थी। तब शायद औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती थीं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी वो घर से जुड़ी रहती थीं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी सारी इच्छाएँ आकांक्षाएँ पूरी कर सकें। बहुत अच्छे से कम शब्दों में केट चॉपिन ने इस कहानी में वो भाव व्यक्त किए हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें सुनो कहानी स्टोरी समरी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।